हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सब कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब ये वाला लेसन शुरू होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसे फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जानने के हमारे अधिकार क्या हैं, इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी ड्यूटी क्या है, देश के लिए, संविधान के लिए हमारी ड्यूटीज़ क्या है। ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, एक चैप्टर में, एक लेसन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नया चैप्टर है, जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप एक बात ये जान लीजिए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर, उन्होंने सिफारिशें की, उसके आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है। ठीक, और इनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ रखा गया है, यानी भाग 4 में 36 से 51 तक हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं। 51 में 51A या 51K में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मूल संविधान में नहीं थे। इनको कई बार इस बात पे भी होता है कि विवाद रहता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य साथ साथ क्यों नहीं रखे गए। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 में जोड़े गए हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ। इसका एक रीज़न ये भी है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य दोनों ही न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। इसी तरह अगर राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो दोनों ही न्याय प्रवर्तनीय नहीं है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमारा शुरू हो जाता है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मूल कर्तव्य क्या है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया था। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। में आपातकाल के टाइम, इंदिरा गांधी का टाइम था, आपातकाल में ये लागू किए गए। स्वर्ण सिंह समिति भी बताई मैंने आपको, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। फंडामेंटल राइट, ये FD लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी, FD फंडामेंटल ड्यूटी को पूर्व रूस के संविधान से लिया गया है। ये पीछे कई बार मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए हैं, DPSP कहाँ से लिए हैं, ये पूछे जाते हैं। इसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं। इसके बाद है प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्य शामिल नहीं किए गए। यहाँ मूल अधिकार हैं, कर्तव्य शामिल नहीं है, जबकि समाजवादी देशों ने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ ले कि अमेरिका में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों शामिल हैं, तो नहीं, अमेरिका में सिर्फ मूल अधिकारों का, अमेरिकी संविधान में और अन्य विकसित देशों के जो यूरोपियन है पूंजीवादी, अधिकांश पूंजीवादी समाज में अधिकारों का वर्णन किया गया है, कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया। ये पीछे पूछा गया है किसकी सिफारिशों पर शामिल किए गए हैं, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें क्या क्या थी, ये भी पीछे क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की 1976 में, कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और समिति ने सिफारिशें की, संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पार्ट होना चाहिए। ठीक, मूल कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाया जाए, लेकिन बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। ठीक, कर अदायगी भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों में होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने मतदान की भी सिफारिश की थी कि मतदान को भी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जाए। सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन किया और 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के और भाग 4 में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ ही जोड़ा गया। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं, 36 से 51 तक पूरे होते हैं, और 51K या 51A में फंडामेंटल राइट हैं। कितने हैं? 11 हैं। 10 स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए और एक बाद में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की सूची, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, इसके साथ आपको भी अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि संविधान ने हमारे ऊपर क्या क्या ड्यूटीज़ दी हैं। अनुच्छेद 51 है ये, 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के समय जो आंदोलन चलाए गए उनके प्रति आदर भाव रखना हमारा कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, जैसे कि कोरोना में डॉक्टर्स ने की, 24 आवर्स काम किया उन्होंने, तो देश की रक्षा करी, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रक्रियाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। स्त्रियों का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य है। प्लीज़ डू फॉलो। हमारी राष्ट्रीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ये भी बताया था मैंने, डीपीएसपी में इससे शामिल किया गया है। किसे? राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण राज्य का भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत इन झीलों, नदियों और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करना और उनके संवर्धन करना। और प्राणी मात्र है, ये प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये राज्य का कर्तव्य भी है। आर्टिकल 48A पढ़ाया था मैंने, पर्यावरण का संरक्षण, और हमारा मौलिक कर्तव्य भी है पर्यावरण का संरक्षण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परमेंट, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यानी साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार करने की भावना विकास करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत, सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का स्वयं प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर इसके बाद ये 11वां, ये बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ये पेरेंट्स के लिए और गार्जियन के लिए, पेरेंट्स और गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हमें संविधान में दिए गए हैं। मूल संविधान में नहीं दिए थे, संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब मूल कर्तव्यों की विशेषताएं, निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, यानी कि जो हमने फंडामेंटल राइट पढ़े उसमें से कुछ मॉरल हैं, है ना, मॉरल है, यानी नैतिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य हैं जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो इसकी एक विशेषता है कि कुछ नैतिक हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करती है। भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखना, तो ये भारत की परंपरा को बढ़ावा देता है। ठीक, भारतीय जीवन पद्धति को प्रमोट करता है कि भारत की जीवन पद्धति कैसी है। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी और नागरिकों को दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। विधि निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं, इसीलिए इनको डीपीएसपी के साथ, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ भाग 4 में रखा गया है।
इसीलिए इनको भाग 4 में रखा गया है क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। संविधान में सीधे न्यायालय के लिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संतुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। संसद इनके क्रियान्वयन के लिए विधान बना सकती है। अब मौलिक कर्तव्यों का महत्व। मूल कर्तव्यों का फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। आलोचनाओं और विरोधों के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जाता है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। गांधी जी इसी चीज़ को कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है वो अपने अधिकारों का सर्वोत्तम प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसे अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति भी याद दिलाना रहना चाहिए। नागरिकों को अपने देश, समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का संबंधों की भी जानकारी होनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियां जो हैं, राष्ट्रध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इनके खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। यानी कि राष्ट्र विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके विरुद्ध एक चेतावनी के रूप में काम करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनमें अनुशासन, प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्र के लक्ष्य में सक्रिय भागीदार हैं। यानी राष्ट्र में आपकी भागीदारी कैसे पता चलेगी? जब आप अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता, ये पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, क्या मूल कर्तव्य संवैधानिक वैधता में भाग लेते हैं? तो लेते हैं। मूल कर्तव्य अदालत को किसी विधि की वैधता, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी विधि की वैधता की जांच कर रहा है तो मूल कर्तव्य उसमें सहायता करते हैं, उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। पीछे पूछा गया है क्वेश्चन। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी भी कानून की संविधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को यह पता लगे कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार की ऐसी विधियों को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। असंवैधानिकता से यानी किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करते समय फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य सहयोग करते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। यानी मूल कर्तव्यों में बदलाव का प्रावधान कौन कर सकती है? संसद। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने इन्हें लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए थे। स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ तक। मूल कर्तव्यों का महत्व मैंने अपने बताया आपको। अधिकार अगर आपको पता है तो आपकी ड्यूटीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति चेतावनी के रूप में काम करते हैं। ठीक है। नागरिकों के लिए अनुशासन और प्रेरणा के स्रोत हैं। और अदालत या सुप्रीम कोर्ट जब भी विधि की जांच करेगा, संवैधानिकता की किसी विधि की संवैधानिकता की जांच करेगा तो उसमें ये सहयोग करते हैं और इन्हें लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है या सजा का प्रावधान भी कर सकती है। फिलहाल सजा का प्रावधान नहीं है। इसके साथ आपका ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। पार्ट 1 में भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाए थे मैंने आपको। भाग 2 में नागरिकता पढ़ाई थी। ठीक, 1 से 4 तक नागरिकता आ गई थी हमारी, 5 से 11। भाग 3 में फंडामेंटल राइट थे, मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक। फिर भाग 4 में DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51। और भाग 4 में ही आर्टिकल
51 के ए में या 51 के में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। इसको अलग से पेज पे नोट्स बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे पूछे जाते हैं। ठीक, इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक, थैंक यू सो मच।